बिहार में महागठबंधन में शामिल दल के नेता भले ही किसी विवाद से इनकार कर रहे हों, लेकिन जैसे ही नेतृत्व या चेहरे की बात आती है तो नेता आमने सामने नजर आने लगते हैं। वैसे महागठबंधन के नेताओं के लिए ये गुमान करने वाली बात है कि महागठबंधन का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मगर ये भी तय है कि महागठबंधन के बढ़ते आकार के बाद सीट बंटवारे में भी मुश्किल होगी। ऐसे में सीट बंटवारे से सभी दलों को संतुष्ट कर पाना आसान नहीं होगा। राजद नेता तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जनवरी के आखिर तक लोकसभा की सभी 40 सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन अलग अलग मांगों के चलते इस दिशा में पार्टी की कोशिशें धीमी हो गई हैं। एनडीए ने किया सीटों के बंटवारे का ऐलान, जबकि इसके विपरीत बिहार के सत्ताधारी एनडीए का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार के जनता दल ने पहले लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया, जिसके तहत बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर लड़ेंगे, जबकि 6 सीटें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ी गई है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारा तो एक समस्या है ही, चेहरे को लेकर भी महागठबंधन में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बिहार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नीत महागठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं का कहना है कि ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होगा। ऐसे में राहुल गांधी ही इस चुनाव के लिए महागठबंधन का चेहरा होंगे। वहीं कई दल के नेता आगामी चुनाव में लालू प्रसाद को अपना चेहरा बताकर जनता से वोट मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इस चेहरे को लेकर दलों में चिकचिक शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन को लेकर एक राय बनाना बड़ी चुनौती। बिहार में विपक्षी एकजुटता की अगुवाई कर रही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे प्रयास में सबसे बड़ी चुनौती है 8 पार्टियों के बीच सीट बंटवारा और एक राय बनाना। महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, सीपीआई और सीपीआई-एमएल की तरफ से महागठबंधन का हिस्सा होने की घोषणा के बाद सभी की तरफ से सीटों की मांग ने गठबंधन को और जटिल बना दिया है। इसके अलावा लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव भी अपने लोगों के लिए सीट चाहते हैं, जो जेडीयू से निलंबित किए जाने के बाद उनके साथ खड़े रहे। कांग्रेस जहां 12 सीट चाहती है, तो वहीं सीपीआई और साहनी की पार्टी 3-3 सीट चाह रही है। तो वहीं आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम की मांग 4 सीटों की है और वे आरजेडी के लिए सिर्फ 14 सीटें छोड़ रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी 27 और कांग्रेस 13 सीटों में चुनाव लड़ा था। इनमें से आरजेडी 4 और कांग्रेस 2 सीट जीत पाई थी। आरजेडी इस समय भी गठबंधन के बड़े दल के तौर पर इतने ही या फिर उससे कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उनका ये तर्क है कि कांग्रेस या अन्य दलों के मुकाबले उनका वोट शेयर कहीं ज्यादा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।